हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 21 मई से 20 जून के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि जेमिनी या मिथुन है। आइए देखते हैं नवंबर के पहले 15 दिनों के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस रीडिंग में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे, आपका फाइनेंस होगा और आपका पर्सनल लाइफ होगा। आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है एस ऑफ वाटर का, 7 ऑफ वाटर, पेज ऑफ वाटर। एस ऑफ वाटर कार्ड कहता है आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। अगर ये आपका जॉब है या बिज़नेस है तो भी एक कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, या जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं यहाँ पर हो सकता है आप में से कुछ लोगों को नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। वहाँ आपके लिए नए चैलेंजेस हो सकते हैं, उन चीज़ों को आपको फेस करना है या वहाँ आपको समाधान के साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना है। कोई ख़ास पोजीशन हो सकती है जो आपको मिले या कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में एडजस्ट होना है। उसके लिए कुछ प्लान्स और स्ट्रैटेजीज़ बनाने की ज़रूरत है जो प्रैक्टिकल होने चाहिए। यहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनल ना रखें, अपने सिचुएशन को लेकर प्रैक्टिकल होकर सोचें। प्रोफेशनल अप्रोच के साथ काम करेंगे तो आपके काम में सफलता है। यहाँ सभी वाटर के कार्ड है, एस ऑफ वाटर, 7 ऑफ वाटर, पेज ऑफ वाटर। आप में से ज़्यादातर लोग बहुत इंट्यूटिव रहेंगे इन 15 दिनों में। अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे आप तो आपके काम में सफलता है, आपके फैसले सही होंगे। आप अपने फ्यूचर आउटकम को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, इसकी वजह से अपने प्लान्स अच्छे बना पाएंगे। लेकिन यहाँ पर अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने की ज़रूरत होगी, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ काम करने की ज़रूरत है। जो लोग बिज़नेस में हैं उनके लिए भी ये कार्ड कहता है कि किसी का साथ मिल सकता है। यहाँ किसी के साथ कोलैबोरेशन है या कोई आपके साथ आ सकता है किसी प्लान या प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। इसकी वजह से आपके लिए आपका काम करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर जॉब है या बिज़नेस है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई नया पोजीशन या कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। उसके साथ आपके लिए नए चैलेंजेस हो जिन्हें आपको फेस करना है। इसके लिए आपको किसी का साथ भी मिल सकता है। लोग आपके लिए सपोर्टिव और कोऑपरेटिव हो सकते हैं। लोगों के साथ आने की वजह से आपके लिए मुश्किलें आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट है 7 ऑफ वाटर का कार्ड। 7 ऑफ वाटर ये कार्ड कहता है कि किसी परिस्थिति में आप बहुत ओवर एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, नए चैलेंजेस हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने आप को विचारों में उलझने से बचाएं या नेगेटिव सोचने से बचाएं। पॉजिटिव अपनी सोच रखें, इनर गाइडेंस को फॉलो करें, आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। अपनी ऊर्जाओं को बिखरने ना दें, सही दिशा में सोचें। अपने आप को अपने टारगेट को लेकर फोकस्ड रखें। पूरे डिटर्मिनेशन के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। 7 ऑफ वाटर ये कार्ड कहता है आपको इन 15 दिनों में
एक से ज़्यादा चीज़ें आकर्षित कर सकती हैं। एक से ज़्यादा आप में से कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या एक से ज़्यादा चीज़ें आप करना चाहेंगे। आपको लगेगा कि आप ये भी काम कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, एक साथ कई चीज़ों को करना चाहेंगे आप। लेकिन अगर यहाँ पर विचारों में बिखराव है या एक साथ कई चीज़ें करना चाहेंगे, तो जो आपका टारगेट है उसे आपको अचीव करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, आपके लिए वहाँ परेशानियाँ हो सकती है। तो यहाँ पर अपने आप को, अपने विचारों को नियंत्रित रखें, फोकस्ड रखें। जिस टारगेट को आप अचीव करना चाहते हैं या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है, वहाँ फोकस्ड रखें, अपना 100% उस काम में देने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचें ना। यहाँ पर अपने आप को, अपने विचारों को नियंत्रित रखेंगे तो आपका काम सही रहेगा। नेक्स्ट है पेज ऑफ वाटर का कार्ड। पेज ऑफ वाटर, ये कार्ड कहता है कि आप कुछ प्लान बनाएंगे, यहाँ पर कुछ हासिल करना चाहेंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन आपके लिए ज़रूरी होगा कि वो आपकी रियलिटी, जो आपके प्रेजेंट सिचुएशन में जो परिस्थितियां हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में, उस स्थिति को देखते हुए, उस रियलिटी को समझते हुए ही अपने लिए कोई गोल सेट करें। यहाँ आप एम्बिशियस हो सकते हैं, आपके लिए कुछ आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करने की इच्छा रखते हों, लेकिन अपने लिए रियलिटी को समझते हुए अपने लिए कोई टारगेट फिक्स करेंगे या कोई गोल फिक्स करेंगे, तो वो हासिल करना या उसे अचीव करना आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए प्रपोज़ल भी हो सकता है। यहाँ पर आपके लिए या तो कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी हो, बिज़नेस प्रपोज़ल हो, उन चीज़ों को हासिल करने में आप सफल रहेंगे। इसके साथ आपके लिए एक नई शुरुआत है, जहाँ यहाँ भी आपके लिए कोई नया पोजीशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पेज ऑफ वाटर, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, न्यू जॉब, आपको कोई अपने जॉब से रिलेटेड कोई ऑफ़र मिल सकता है, बिज़नेस प्रपोज़ल मिल सकता है, जिसके लिए आपको एक्शन लेना है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच बनाए रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस ना करें किसी सिचुएशन को लेकर। अपने आप को, अपने लक्ष्य को लेकर फोकस्ड रखें, और अब जो भी लक्ष्य अपने लिए बनाएं आप, वो आपकी रियलिटी पर के बेस पर होना चाहिए। कोई बड़ा टारगेट ना फिक्स करें जिसे हासिल करना आपके लिए मुश्किल हो। अगर ऐसा करेंगे तो आपके लिए वहाँ निराशा होगी, तो ऐसा ना करें। छोटे छोटे टारगेट्स रखें और उन्हें अचीव करने की कोशिश करें। और जो नई जॉब अपॉर्चुनिटी या बिज़नेस प्रपोज़ल है, उसके लिए ये भी ज़रूरी होगा कि समय रहते आपको डिसीजन लेना है और आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ना सोचें, प्रैक्टिकल रहें, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ काम करें और अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करें। आपके फ़ैसले सही होंगे। आइए आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स देखते हैं। इसके लिए कार्ड है अवेकनिंग का, 5 ऑफ अर्थ, पेज ऑफ वाटर। अवेकनिंग कार्ड कहता है कि आपकी आर्थिक स्थिति में आप एक ठहराव सा महसूस करेंगे। हो सकता है आप जिस ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो ग्रोथ आपको इन 15 दिनों में देखने को ना मिले। यहाँ ये अवेकनिंग कार्ड कहता है कि ये जो भी पॉज है, ये टेम्पररी है। यहाँ पर जो भी अपने फाइनेंशियल ग्रोथ में जो भी आप ठहराव देख रहे हैं, ये टेम्पररी है। यहाँ आपके लिए सोच समझकर अपने फाइनेंस को लेकर प्लान बनाने की ज़रूरत है, या अपने जो आपकी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ आपके लिए ज़रूरत है और कहाँ आपकी इच्छाएं हैं।
इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर आप इस वक्त अपने फाइनेंस में वो ग्रोथ नहीं देख रहे हैं जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आज अपने फाइनेंस को आपको अच्छे से मैनेज करने की ज़रूरत है। इसके लिए अपने लिए प्लान और स्ट्रैटेजीज़ बनाने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने लिए सही प्लानिंग के साथ जो खर्च करना चाहते हैं वो खर्च भी कर पाएँ और अपने लिए सेविंग भी कर पाएँ। तो यहाँ पर ठहर कर सोचने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ ये इस बात का भरोसा रखें कि ये जो भी पॉज़ है या जो भी ठहराव देख रहे हैं अपने फाइनेंस में, ये टेम्पररी है। आने वाले दिन आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ अर्थ का कार्ड। 5 ऑफ अर्थ यहाँ आर्थिक चिंताएं हो सकती है। ये जो जिस फाइनेंशियल ग्रोथ को आपने एक्सपेक्ट किया था, इस न मिलने की वजह से या ना होने की वजह से आप चिंतित हो सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर 5 ऑफ अर्थ कार्ड भी ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी बड़ी आर्थिक समस्या में हैं। यहाँ सिर्फ इतनी सी बात है कि आप जिस ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ग्रोथ नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, इतनी है, ऐसी है कि जहां आप अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सकते हैं या जहां किसी तरह की आपको कोई परेशानी नहीं है। यहाँ सिर्फ ग्रोथ अपने इच्छा के मुताबिक नहीं देख रहे हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो। ये जो भी आपके फाइनेंस में जो भी ठहराव है या जो इस समय आप ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं वो टेम्पररी है। आने वाले दिन आपके लिए बेहतर होंगे, इस बात का भरोसा रखें। तो यहाँ पर अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित ना रहें। यह आपको संतुष्ट रहने की ज़रूरत है और साथ ही साथ धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। यहाँ आप में से कुछ लोग 5 ऑफ अर्थ अगर किसी से फाइनेंशियल हेल्प चाहते हैं तो ज़रूर किसी से कहें। अगर ऐसी कोई परेशानी है जहाँ आपको किसी से मदद चाहिए तो आपके लिए वो मदद आपको मिल जाएगी, आपको वो फाइनेंशियल हेल्प मिल सकता है। तो अगर परेशान हैं तो ज़रूर अपने किसी करीबी से अपनी परेशानी को कहें। नेक्स्ट है 5 ऑफ वाटर का कार्ड। 5 ऑफ वाटर, यहाँ आप अपने पास्ट कुछ डिसीजंस को लेकर अफसोस कर सकते हैं। हो सकता है जो अपने फाइनेंस से रिलेटेड कोई आपने कुछ डिसीजंस लिए थे वो गलत साबित हुए हों। ये कोई बड़ा खर्च हो सकता है या कोई ऐसी आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया था या कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट किए थे जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद ना रहे हों, इसकी वजह से आप अफ़सोस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अफ़सोस ना करें। यहाँ पर जो गलतियाँ जिन्हें अब सुधारा नहीं जा सकता है वहाँ से सीख लेना है आपको। अपने उस अनुभव को आने वाले जीवन में शामिल करें ताकि वो गलतियाँ फिर ना हो या जो वो नुकसान तब आपने देखा था आपको फिर ना देखना पड़े। तो यहाँ पर आप अपने ये जो तीनों ही कार्ड्स हैं, ये कार्ड्स कहते हैं कि अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर आप इन 15 दिनों में हो सकता है कि संतुष्ट ना रहें, बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे या अपने जो पास्ट एक्शंस हैं उसके लिए अफसोस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी है या जो आप फील कर सकते हैं, यहाँ इतनी चिंता वाली बात नहीं है। ये जो भी ठहराव है ये टेम्पररी है। यहाँ से आप इम्प्रूव करेंगे। यहाँ आपको अपने लिए नए प्लान और अपने लिए अपने फाइनेंस को लेकर नए तरीके से उन्हें मैनेज करने की ज़रूरत है। नए प्लान और नए स्ट्रैटेजीज़ के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी, इस बात का भरोसा रखना है। यहाँ इस निराशा से या बहुत ज़्यादा अगर चिंतित हैं तो इस चिंता से खुद को बाहर निकालें। यहाँ आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि जहाँ आप बिल्कुल किसी बहुत ज़्यादा किसी क्राइसिस में हैं। यहाँ आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है।
आइए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ वाटर का, जिसे क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ एयर, 5 ऑफ फायर। किंग ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि अपने बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस का, अपने इमोशनल नीड्स का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर अपने आप को आप इग्नोर करते चले आ रहे हैं तो ऐसा ना करें। अपनी भावनाओं को समझें। जो आपके इस समय विचार हैं उन्हें सप्रेस करने की कोशिश ना करें। ये खुशी के हों, गम के हों या चिंताएं हों, उन्हें सप्रेस करने की कोशिश ना करें। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें। उन चीज़ों को गौर से आपको देखने समझने की ज़रूरत है कि क्यों वो विचार है। जब तक आपके अपने उन परिस्थितियों को या उन विचारों को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप उन चीज़ों से बाहर नहीं आ सकते हैं या रिलीज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ अपने आप को लेकर बहुत आपको संवेदनशील होने की ज़रूरत है। किसी विचार को सप्रेस ना करें या उन्हें नेग्लेक्ट ना करें। अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करें और वहाँ समझें कि क्यों वो विचार हैं या क्यों भावनाएं हैं। इससे आप अपने आप को हील कर पाएंगे या अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ पाएंगे। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपकी भावनाओं को समझ सकता है। आपके लिए ये व्यक्ति बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होगा। ये आपकी भावनाओं को समझेंगे। ये आपके कोई करीबी हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है या कोई आपका रोमांटिक पार्टनर हो सकता है। कुछ लोगों के जीवन में हो सकता है कि किसी से आपकी फ्रेंडशिप हो या आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आए या कोई आपका कोई और करीबी हो जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। इनके साथ आप अगर टाइम स्पेंड करते हैं तो अपने आप के अंदर एक पॉजिटिविटी फील करेंगे, आपको प्रोत्साहित करेंगे ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएं या अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ पाएं। नेक्स्ट है 5 ऑफ एयर का कार्ड। 5 ऑफ एयर कार्ड, यहाँ आप अपने पास्ट एक्शंस के बारे में सोच सकते हैं कि किसी की बातों से अगर आप आहत हुए हैं या आपकी बातों से कोई आहत हुआ है तो उन बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं। यहाँ अपने विचारों में ही आप उलझे होंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें कुछ चीज़ों को याद कर आपको आपके अंदर निराशा होगी या कड़वाहटें होगी। कहीं आपके एक्शंस ऐसे थे जिससे कोई आहत हुआ है तो इसे लेकर पछतावा आपको हो सकता है। आपको लग सकता है कि वो आपकी बातें या वो एक्शन आपका सही नहीं था किसी के लिए। यहाँ और कुछ के लिए ये ऐसा है कि किसी की बातों से आप आहत हुए हैं तो उन बातों को याद कर आपके मन में कड़वाहटें आ सकती है। तो यहाँ पर किंग ऑफ वाटर है। अपने आप के प्रति आपको सहानुभूति रखने की ज़रूरत है। जिन चीज़ों को आप सुधार नहीं सकते हैं या जो पास्ट एक्शंस हैं वहाँ अगर सुधार नहीं है तो वहाँ से सीख लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर ये रिश्ते हैं आप उन्हें संभाल सकते हैं, किसी को सॉरी कह सकते हैं या अपनी गलती को आप सुधार सकते हैं तो ज़रूर करें, उसके लिए एक्शन लें। यहाँ पर सिर्फ सोच कर अपनी सोच अपने अंदर निराशा या पछतावा आप अगर महसूस कर रहे हैं तो ये आपको इमोशनली ड्रेन करेंगी। यहाँ पर कोशिश करें कि अगर कोई गलती हुई है तो किसी को सॉरी कहना है, सॉरी कह दें। अपनी तरफ से जो आप इस रिश्ते को संभालने के लिए कर सकते हैं वो कर लें। और अगर किसी की बातों से आप आहत हुए हैं तो उन्हें रिलीज़ कर दें और उन्हें माफ़ कर दें। यहाँ अगर आप इस तरह के आपकी सोच होगी, ये पॉजिटिव सोच होगी
तो यहाँ आप अपने आप को समझ पाएंगे, अपने आप को हील कर पाएंगे। नेक्स्ट है 5 ऑफ फायर का कार्ड। 5 ऑफ फायर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ये आप किसी के साथ वाद विवाद है या आपके विचार हैं। यहाँ मानसिक द्वंद्व भी हो सकता है या किसी के साथ वाद विवाद या बहस भी हो सकती है। यहाँ पॉसिबिलिटी है कि किसी के साथ आपकी बहस हो जाए, किसी के साथ कोई वाद विवाद हो जाए जिसकी वजह से आप मानसिक तौर पर आप परेशान रहें। यहाँ पर इस वजह से भी ये 5 ऑफ एयर की एनर्जी में आप हो सकते हैं। अपने पास्ट एक्शंस के बारे में सोचें, आपके लिए क्या वो आपका रिएक्शन सही था या उस सिचुएशन में आप क्या बेहतर कर सकते थे। इन बातों को सोच सोच कर आप परेशान हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपने आप से जुड़े रहें, अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। और अगर कोई वाद विवाद हो ही जाता है या कहीं पिछले दिनों अगर कुछ ऐसी परिस्थिति बनी थी जहां आपने गलत तरीके से कुछ कह दिया या कुछ रिएक्शन आपका गलत था, तो वहां उसे सुधारने की कोशिश करें। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर किसी तरह का कंपटीशन भी हो सकता है। यहाँ आपके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना हो सकती है, दूसरों से आगे निकलने की होड़ हो सकती है या इस समय आपको लग सकता है कि आप दूसरों से कहीं किसी मामले में पिछड़ रहे हैं। तो यहाँ पर सभी को अपने डिवाइन टाइमिंग में या अपने समय में ही सफलता मिलती है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। यहाँ अपने आप के साथ आपको सहानुभूति रखने की ज़रूरत है। सहानुभूति से ज़्यादा अपने आप को समझने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए अपने आप को पुश ना करें या अपने आप को ब्लेम ना करें। आप अपनी तरफ से अपना 100% दें। जहाँ भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं या जहाँ भी सफलता पाना चाहते हैं, अपनी तरफ से 100% दें। वहाँ आपके लिए सफलता होगी, लेकिन ये सभी के लिए अलग अलग समय में उनकी सफलता होती है। तो आपको अपने समय का इंतज़ार करना है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।